मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी कुंडली सिखाने की श्रृंखला में। मित्रों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप में भी मेरे पास मैसेज आए हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, बहुत दिनों से आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 2 महीनों में मैंने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया है। उसका कारण ये है कि जब से लॉकडाउन खुला है और क्योंकि मेरा रत्नों का थोक का काम है तो व्यापार में इतनी व्यस्तता बढ़ गई है कि समय नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज के बाद मैं डेली कोशिश करूँगा कि कम से कम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर दूँ, या हफ्ते में कम से कम 3 से 4 इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है काल सर्प दोष या काल सर्प योग। ये काल सर्प दोष क्या है, काल सर्प योग क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इतनी भ्रांतियां फैली हुई है काल सर्प दोष के नाम से, लोगों को डरा के रखा गया है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और आप हताश हो जाते हैं। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप प्राउड फील करेंगे कि मेरे कुंडली में काल सर्प दोष है। आप खुश हो जाएंगे। जो काल सर्प दोष है वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। इस चीज को मैं आज दूर करके रहूंगा आपके दिमाग से कि काल सर्प दोष जो है वो आपको बुरे परिणाम दे रहा है। वो सिर्फ बुरे परिणाम नहीं देता है। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि काल सर्प दोष होता क्या है, काल सर्प दोष का नाम काल सर्प दोष क्यों पड़ा, ये किन ग्रहों के कारण होता है, कुंडली में किस तरह की व्यवस्था होने से हम कहते हैं कि काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है, इसके अच्छे परिणाम क्या हैं, इसके बुरे परिणाम क्या हैं, और अंत में मैं आपको एक बहुत छोटा सा और बहुत ही उत्तम मंत्र दूंगा जिस मंत्र का जाप करने मात्र से काल सर्प दोष के अच्छे परिणाम आपको मिलने लग जाएंगे, या बोलूं काल सर्प योग के अच्छे परिणाम आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। जिनको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या रत्न संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर या स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि काल सर्प दोष किन ग्रहों से बनता है। काल सर्प दोष बनता है राहु और केतु की वजह से। राहु केतु कौन है? राहु केतु छाया ग्रह है। ये कहाँ से आए हैं? देखिए, इसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा काल सर्प दोष नाम क्यों पड़ा। राहु केतु एक ही थे। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो सबसे पहले देवताओं को अमृत पान कराया गया। असुरों को मालूम था कि उन्हें अमृत पान करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी छल से राहु केतु देवताओं के झुंड में शामिल हो गए। विष्णु जी जो थे वो अमृत पान करवा रहे थे सबको। जैसे ही राहु केतु को उन्होंने अमृत पान कराया, चंद्रमा और सूर्य देवता, इन दोनों ने राहु केतु को पहचान लिया और पहचान के विष्णु जी को बताया कि ये जो अमृत पान आपने कराया है ये राहु केतु को करवा दिया है। विष्णु जी क्रोधित हो गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और राहु केतु को काट दिया। राहु केतु के सर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उन्होंने अमृत पान कर लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु संभव नहीं थी। तो जो सर वाला हिस्सा है वो कहलाया राहु और जो धड़ वाला हिस्सा है वो कहलाया केतु। अब जो राहु है उनके जो अधिदेवता है वो बने काल, और जो केतु है उनके जो अधिदेवता है वो बने सर्प। इसलिए इस दोष का नाम या इस योग का नाम काल सर्प योग पड़ा। अब कैसे पता लगाएंगे कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग या काल सर्प दोष है या नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य ने शिकायत की थी विष्णु जी को
इसलिए राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य के शत्रु बन गए। और शत्रु भी इस प्रकार से कि जब भी राहु या केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा बैठ जाए तो उनको ग्रहण का दोष लग जाता है, वो पीड़ित हो जाते हैं। खैर, ये तो ग्रहण की बात है। तो जो राहु और केतु हैं, इन दोनों के बीच में जब भी बाकी के 7 ग्रह, हमारे 9 ग्रह में जो 7 ग्रह बचे, वो जब भी राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो काल सर्प योग या काल सर्प दोष का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन मैंने क्या बताया है। जब भी राहु और केतु के बीच में बाकी के 7 ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष का निर्माण होता है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि राहु जो है मेष लग्न की, मान लीजिए कुंडली है आपकी, और राहु जो है लग्न में बैठा हुआ है। तो राहु लग्न में बैठेगा तो केतु कहाँ बैठेगा? सप्तम भाव में। तो जो बाकी के ग्रह हैं वो या तो मेष लग्न के बाद वृष लग्न, माफ कीजिएगा, मेष राशि के बाद वृष राशि, वृष राशि से लेके कन्या राशि के बीच में, मतलब मेष राशि, माफ कीजिएगा, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, इन 5 राशि में बाकी के सारे ग्रह बैठे हुए हों, या इधर दाहिने साइड तुला के बाद वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 5 राशि में ग्रह बैठे हों, तब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। जब राहु और केतु के बीच में हो, साथ में नहीं। बहुत सारे कुंडली में आपने देखा होगा कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हैं, एक आध ग्रह जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है या केतु के साथ बैठा हुआ है। उस केस में यदि राहु का जो डिग्री है, उस डिग्री से ज्यादा अगर उस ग्रह की डिग्री है जो राहु के साथ बैठा हुआ है, तो वो राहु को पार कर चुका है, जिसके कारण अब वो काल सर्प दोष के अंदर नहीं आएगा। काल सर्प दोष का मतलब क्या है कि दोनों तरफ से घेर लिया गया हो सारे ग्रहों को। लेकिन जब अंश में कोई ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ है, राहु मान लीजिए किसी कुंडली में 7 अंश पे है, मेष लग्न की कुंडली है, राहु मेष राशि में बैठा हुआ है और तुला राशि में बैठा हुआ है केतु। अब केतु जो है तुला राशि में 7 अंश पे है और केतु के साथ ही बृहस्पति 28 अंश पे है। तो यदि दीप्तांश भी देखे तो भी राहु का, माफ कीजिएगा, केतु का प्रभाव गुरु पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि केतु और गुरु की युति नहीं बन रही है। गुरु केतु को पार कर चुका है। जब वो पार कर चुका है तो यहाँ पर काल सर्प दोष नहीं बना। इसे बहुत लोग आंशिक काल सर्प दोष बोलते हैं, लेकिन आंशिक काल सर्प दोष कुछ नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिए। सिर्फ आपकी कुंडली में या तो काल सर्प दोष है या नहीं है, आंशिक नहीं होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं। तो यदि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह हों तो ही काल सर्प दोष होता है। साथ में बैठे हो, अंश ज्यादा हो, आगे बढ़ गया हो, तो काल सर्प दोष भंग हो जाता है, काल सर्प दोष नहीं होता। ठीक है, ये हो गया काल सर्प दोष कैसे बनता है। अब इसके प्रभाव की अगर बात करें तो सबसे पहले ये जानते हैं काल सर्प दोष कुल में 12 प्रकार का होता है। वो 12 प्रकार कौन कौन से हैं? तो अलग अलग अवस्थाएं जो होती है, अलग अलग राशियों में जब राहु और केतु बैठ के काल सर्प दोष का निर्माण करते हैं तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है। मैं आपको सारे नाम बता देता हूं। सबसे पहले, यदि राहु 1st हाउस में है और केतु 7th हाउस में है तो जो काल सर्प दोष का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे अनंत काल सर्प दोष। अब ये जो अनंत काल सर्प दोष है, इसका परिणाम क्या होगा? क्योंकि राहु बैठा हुआ है लग्न में, लग्न होता है हमारा शरीर। अब यहाँ काल सर्प दोष का क्या प्रभाव होगा? लग्न हमारा शरीर होता है और लग्न में राहु बैठकर काल सर्प दोष बना रहा है तो हमारे स्वास्थ्य में कमी लाएगा, हमारे स्वास्थ्य में बहुत हद तक कमी लाएगा। लेकिन पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, पूरा शरीर नष्ट कर देगा, आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे देगा, पीड़ित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी कि राहु किस राशि में बैठा है। क्या उस राशि में राहु उच्च का होकर बैठा हुआ है? क्या उस राशि का जो स्वामी है वो अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है? अगर वृष राशि की कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली, माफ कीजिए,
अब वृष लगने की कुंडली है और शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, शुक्र कहीं उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो राहु और केतु जो काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं वो बुरे परिणाम कैसे देंगे। वहीं राहु अगर सेकंड हाउस में हो और केतु 8th हाउस में हो तो उस समय जो काल सर्प दोष का निर्माण होगा उसे हम कहते हैं कुलीक काल सर्प दोष। अब सेकंड हाउस में राहु है और 8th हाउस में केतु है, केतु 8th हाउस में हो या सेकंड हाउस में हो, हमेशा वो आकस्मिक धन लाभ करवाता है। जब वो आकस्मिक धन लाभ करवा रहा है तो ये काल सर्प दोष बुरा कैसे हुआ। हाँ, वो पिता से संबंध, पिता के पैतृक संपत्ति पर आपका आधिपत्य जमाने नहीं देगा, या यूँ कहें पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिलेगी, या पैतृक संपत्ति का संपूर्ण सुख आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इसमें बहुत अच्छा लाभ करवाता है। साथ में अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है, अष्टम भाव में केतु आपको ज्योतिष बना सकता है, तंत्र मंत्र की विद्या आपको, गुण रहस्य विद्या में आपको पारंगत करेगा। आप एक साइंस के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। ये केतु की विशेषता है अष्टम भाव में बैठे हुए। तो ये खराब कैसे हुआ। राहु यदि 3rd हाउस में हो और केतु 9th हाउस में हो तो उस समय जो काल सर्प दोष का निर्माण होता है वो होता है वासुकी काल सर्प योग। राहु 3rd हाउस में कारक होता है। अब राहु 3rd हाउस में कारक होता है और काल सर्प दोष का निर्माण कर रहा है, ये खराब कैसे हुआ। वो अपने कारक भाव में बैठकर बुरे परिणाम नहीं देगा। हाँ, लोगों के जीवन में संघर्ष, भाग दौड़, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो पर डे ट्रैवल करते हैं, बिना ट्रैवल किए उनका बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो काल सर्प दोष हमेशा खराब नहीं होता। खैर, मैं उसमें भी आऊँगा, पहले मैं आपको 12 प्रकार के काल सर्प दोष के बारे में बता दूँ। राहु 4th हाउस में हो और केतु 10th हाउस में हो तो जो काल सर्प दोष बनेगा उसे कहते हैं शंखपाल काल सर्प दोष। राहु 5th हाउस में हो और केतु 11th हाउस में हो, काल सर्प दोष जो बनेगा उसे हम कहेंगे पद्म काल सर्प दोष। राहु 6th हाउस में हो, केतु 12th हाउस में हो तो जो काल सर्प दोष बनेगा उसे हम कहेंगे महापद्म काल सर्प दोष। राहु 7th हाउस में हो और केतु 1st हाउस में चला जाए तो इस समय जो काल सर्प दोष बनेगा उसे हम कहते हैं तक्षक काल सर्प दोष। राहु अष्टम भाव में हो और केतु 2nd हाउस में हो, फिर से अब केतु 2nd हाउस में है, केतु 2nd हाउस में है तो फिर से आकस्मिक धन लाभ ही कराएगा। राहु अष्टम में है, एक्सीडेंट करवा सकता है, चोट पहुंचा सकता है। तो आपको थोड़ा इस चीज़ में सावधान रहना है कि आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, गाड़ी स्वयं नहीं चलाना है, या मतलब एक्सीडेंट कराएगा तो उससे बचना है आपको, वो भी राहु की महादशा अंतरदशा में। खैर, तो 8th हाउस में यदि राहु है और 2nd हाउस में केतु है तो जो काल सर्प दोष बनेगा उसे हम कहते हैं कर्कोटक काल सर्प दोष। 9th हाउस में राहु है और 3rd हाउस में केतु है, शंखनाद काल सर्प दोष बनेगा। यदि 10th हाउस में राहु है और 4th हाउस में केतु है, बहुत ही अच्छी कैटेगरी का काल सर्प दोष है, बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों से आपकी दोस्ती होगी, आप नेतागिरी में जा सकते हैं, आप बहुत ऊंचे पदवी पे नौकरी कर सकते हैं। खैर, उस समय जो काल सर्प दोष बनेगा उसे हम कहेंगे घातक काल सर्प दोष। यदि राहु 11th हाउस में हो और केतु 5th हाउस में हो तो विषाक्त काल सर्प दोष नाम का दोष बनता है। और यदि राहु 12th हाउस में हो और केतु 6th हाउस में हो तो जो काल सर्प दोष बनेगा उसे हम कहेंगे शेषनाग काल सर्प दोष। अब ये तो हुई काल सर्प दोष के जो 12 प्रकार हैं उसकी जानकारी। अब काल सर्प दोष का प्रभाव किस तरह से होता है और उसका क्या परिणाम है और क्यों नहीं डरना चाहिए, ये उस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो काल सर्प दोष है, मैं कुछ नाम बताता हूँ कि किन की कुंडली में काल सर्प दोष है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उनका जीवन कैसा रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे धीरू भाई अंबानी की। धीरू भाई अंबानी के जीवन में संघर्ष रहा, बिल्कुल रहा, लेकिन वो किस मुकाम पे पहुंचे। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, ऐसे महान लोगों के जीवन में संघर्ष तो रहा
लेकिन जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं वो भी काल सर्प दोष की देन है। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, यदि जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यदि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है और उनकी आयु 35 से ऊपर है, 32-33 से ऊपर है, तो आप बहुत ही अलग तरह का डेवलपमेंट महसूस करेंगे। यदि आपके जीवन में 30 साल तक संघर्ष रहा तो आप ये भी पाएंगे कि वही काल सर्प की कुंडली वाले जो लोग हैं, जो 30 साल तक संघर्ष कर रहे हैं, 30 साल के बाद वही काल सर्पदोष उन्हें ऊंचाइयों में पहुंचाने में मदद करना शुरू कर देता है और 40 साल 45 साल होते होते आप एक नई ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। ये काल सर्पदोष की एक खासियत है। जिनकी भी कुंडली में काल सर्पदोष है, आप यदि 30 साल से ऊपर है, 32-33 साल से ऊपर है और आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है, तो आप मुझे जरूर बताइए कि आपका जो संघर्ष का समय है वो समाप्त हो चुका है और आपका भाग्योदय हुआ है और आपके जीवन में अब जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ अच्छा बनता है तो उससे पहले गंदगी मचती है। आप सड़क बन रहा है, अब आप मान लीजिए घर से निकलते हैं और देख रहे सामने सड़क बन रहा है या फ्लाईओवर बन रहा है, तो आप देखेंगे पूरा रोड टूटा पड़ा है, गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो फ्लाईओवर बन के तैयार होगा तो आपको सबसे ज़्यादा आराम महसूस होगा। यही काल सर्प दोष करता है। जो संघर्ष आपके जीवन में वो देता है, जो आप सोचते हैं कि मेरा हर काम बन रहा है, बनते बनते बिगड़ रहा है, वो बिगड़ नहीं रहा है, वो रोड बनने की तैयारी है, वो एक महल बनने की तैयारी है जो अभी आपको कष्ट दे रहा है, लेकिन जिस समय वो बन के तैयार होगा, जो जब आपको परिपक्व कर देगा हर चीज में, तब आप महसूस करेंगे कि आप किस ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। ये काल सर्पदोष की विशेषता है। मंत्र की मैंने बात की थी। यदि आप जीवन में संघर्ष महसूस कर रहे हैं, आपकी कुंडली में काल सर्पदोष है, तो जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र को आप लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा लाभ देगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये मंत्र डाल दूंगा। मंत्र का उच्चारण किस प्रकार है मैं वो बता देता हूँ। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है और इस मंत्र का जो व्यक्ति नित्य कम से कम 108 बार पाठ कर ले, मैं आपको गारंटी देता हूँ काल सर्प योग के सिर्फ अच्छे परिणाम उसे मिलेंगे, बुरे परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। किसी प्रकार के पूजा पाठ दान दक्षिणा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप नित्य इस मंत्र का जाप करें और आपको परिणाम खुद मिलेगा कि कितने आपको दिखेगा कि हर चीज बदल रहा है अब मेरे जीवन में, इस मंत्र का नित्य मात्र 108 बार पाठ करने से। तो मित्रों, ये थी काल सर्प और काल सर्प दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी। भय हटाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो काल सर्प दोष का या काल सर्प योग का जो भय बना हुआ है सबके अंदर में कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है और मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता या कुछ भी करता हूं तो बिगड़ जाता है, उनका भय हटाना जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और बताइए कि काल सर्प दोष से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरे वीडियोस जो हैं वो आते ही सबसे पहले मिले, कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।